हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश एनएम भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस टेस्ट की श्रृंखला चल रही थी, जिसमें हम लोग 15 टेस्ट कर चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 16 करेंगे। सारे टेस्ट सिलेबस के अनुसार रखे गए हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं टेस्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक लिंग कोश में क्रोमोसोम के जोड़ों की संख्या बताइए। पूछा है प्रत्येक लिंग कोश के क्रोमोसोम के जोड़ों की संख्या बताइए कितना होता है। ए कह रहा है 48, बी कह रहा है 56, सी कह रहा है 46, डी कह रहा है 60। तो देखिए प्रत्येक लिंग कोश के क्रोमोसोम के जोड़ों की संख्या जो होती है वो 46 होती है। ठीक, देखिए आंतरिक रचना में स्त्री अंडाणु के 3 भाग होते हैं। पहला क्या है, बाह्य सुरक्षात्मक आवरण, दूसरा जीवद्रव्य और तीसरा केंद्रक। ठीक, अंडाणु के बाहर एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जो अंडाणु के आंतरिक भाग की रक्षा करता है। यह केवल जीवद्रव्य के गाढ़े भाग से ही बना होता है। ठीक, मध्य का जो भाग होता है वो खोखला होता है, जिसमें जीवद्रव्य पाया जाता है। इस जीवद्रव्य से अंडाणु का पोषण तब तक होता है जब तक कि यह माँ के गर्भाशय में नहीं चला जाता। और तीसरा भाग क्या है, केंद्रक है ना, जो कि अंडाणु के जीवद्रव्य में कहीं भी हो सकता है। केंद्रक के अंदर धागेदार संरचनाएं पाई जाती हैं। कैसी संरचनाएं, धागेदार संरचनाएं, जिन्हें क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, जिसे गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 46 होती है। आपका उत्तर मिल गया, इसलिए उसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आरोपण है, बताइए। आरोपण है, ए कह रहा है शुक्राणु का गर्भाशय में आरोपित होना, बी कह रहा है शुक्राणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना, सी कह रहा है निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में आरोपित होना, डी कह रहा है अंडाणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना। बताइए आरोपण है, बताइए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में आरोपित होना आरोपण कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा है अंडाणु का परिपक्व होता है, अंडाणु जो है परिपक्व होता है कितने दिनों में, 20 दिनों में, 25 दिनों में, 28 दिनों में या 30 दिनों में। बताइए आप लोग, अंडाणु जो होता है परिपक्व होता है, कब परिपक्व होता है, इसमें हो जाएगा 28 दिनों में। ठीक, 28 दिनों में। आगे बढ़ते हैं। देखिए अंडाणु या डिम्ड, जिसे ओम कहते हैं, ठीक, ये जो है अंडाशय यानी ओवरी, अंडाशय से निकलने वाला प्रत्येक अंडाणु ही भावी भ्रूण का निर्माण करता है। शुक्राणु से उसका संयोग होने पर अंडाणु गर्भित हो जाता है तथा नए जीव का निर्माण व विकास प्रारंभ होता है। वह संधि से ही अंडाणु का परिपक्व होना शुरू हो जाता है। प्रत्येक अंडाणु 28 दिनों में परिपक्व हो जाता है। यहाँ आपका उत्तर मिल गया। ठीक, परिपक्व अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, डिम्ड क्षरण कहते हैं, ओवुलेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंडाणु का विकास होता है, बताइए कहाँ पे होगा, आमाशय में, गर्भाशय में, डिम्ड ग्रंथियों में या डिम्ड नलिका में। चलिए इसमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा अपना उत्तर। आप लोग कमेंट करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, ये आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है परिपक्व अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है, बताइए क्या कहलाती है, परिपक्वीकरण, डिम्ड क्षरण या मासिक धर्म या गर्भाधान। बताइए आप लोग, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या कहलाता है, गर्भाधान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर,
देखिए 6 नंबर कह रहा है डिम्ड ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, बताइए। डिम्ड ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, कि 3 होती है, कि 5 होती है, या 6 होती है, बताइए। बताइए बताइए आप लोग, चारों में क्या सही होगा, बताइए। डिम्ड ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मातृत्व का अर्थ है, मातृत्व का अर्थ है, बताइए। बच्चे को जन्म देना, समुचित पालन पोषण करना, सुयोग्य नागरिक के रूप में विकास करना, या उपर्युक्त सभी, बताइए। बताइए मातृत्व का अर्थ बताइए। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए और बी सी तीनों, ए और बी और सी तीनों, अर्थात ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मातृकला एवं शिशु पालन के ज्ञान से सहायता मिलती है, बताइए। शारीरिक विकास में सहायता मिलती है, मानसिक विकास में, संवेगात्मक विकास में, या सर्वांगीण विकास में। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब दीजिए। मातृकला एवं शिशु पालन के ज्ञान से सहायता मिलती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब दीजिए आप लोग। इसमें हो जाएगा सर्वांगीण विकास, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 9 नंबर, कह रहा है मातृकला एवं शिशु पालन का महत्व है, बताइए। केवल माता पिता के लिए, शिक्षकों के लिए, समाज सुधारकों के लिए, उपर्युक्त सभी। चलिए 9 नंबर में अपना राइट आंसर दीजिए। देखिए इसका जो महत्व होता है माता पिता के लिए भी है, शिक्षकों के लिए भी, समाज सुधारकों के लिए भी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर कह रहा है गर्भाशय के कार्य हैं, फंक्शन ऑफ यूट्रस, बताइए। गर्भ प्रतिस्थापना, गर्भ का विकास, प्रसव का समय, उपयुक्त सभी सही है। बताइए चारों ऑप्शन में क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। आप लोग अपना उत्तर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। देखिए गर्भाशय के कार्य आइए जानते हैं। देखिए पहला है गर्भ प्रतिस्थापना। देखिए इसका अर्थ मतलब होता है निश्चित डिम्ड का गर्भाशय की दीवार में स्थापित होना, क्या कहलाता है, गर्भ प्रतिस्थापना। अगला है गर्भ का विकास। देखिए 9 माह तक शिशु को विकास के लिए आश्रय देना। ठीक, अगला है प्रसव के समय संकुचन विमोचन क्रिया से शरीर को बाहर आने में सहायता करना। ये क्या है, क्या है ये तीनों हैं गर्भाशय के कार्य। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, देखिए यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है, कह रहा है संयोजी ऊतक की आंतरिक परत है जिसमें टेस्टिस में कोशिकाओं का एक नेटवर्क होता है, बताइए। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या सही हो जाएगा।
4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग पढ़िए और अपना उत्तर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जानते हैं। देखिए टेस्टिस पुरुष प्रजनन का एक हिस्सा होता है जो ऊतक की कई परतों से घिरा होता है। यह निम्नलिखित प्रकार की होती है: ट्यूनिका, वास्कुलोसा। ठीक, देखिए आपका उत्तर मिल गया यहाँ। ट्यूनिका अल्बियोजिना, ट्यूनिका विजिलेनिस। ठीक, तो उसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का प्रकार नहीं है? बताइए। ए कह रहा है प्रोटीन शरीर के तरल पदार्थ के पीएच को स्थिर करते हैं। प्रोटीन ऊतकों की वृद्धि, मरम्मत तथा रखरखाव के लिए सामग्री प्रदान करते हैं। या प्रोटीन शरीर में नाइट्रोजन का एकमात्र स्रोत है। शरीर की सुरक्षा में प्रोटीन की कोई भूमिका नहीं होती। बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं थोड़ा सा। देखिए प्रोटीन शरीर के तरल पदार्थ के पीएच में स्थिर करते हैं। प्रोटीन क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और जख्मों को भरने का कार्य करता है। रक्त के लिए होमोग्लोबिन और रक्त प्रोटीन बनाते हैं। संक्रमण प्रतिरोधकता के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण हेतु प्रोटीन शरीर में नाइट्रोजन का एकमात्र स्रोत है। यह सभी प्रोटीन के कार्य हैं। ठीक, जबकि शरीर की सुरक्षा में प्रोटीन की कोई योगदान नहीं होता है। प्रोटीन का शरीर की सुरक्षा में कोई भी भूमिका नहीं होती है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय परिवार नियोजन संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए, आप लोग बताइए। इसमें 1949 होगा या 1978 होगा या 1962 होगा या 1930 होगा? देखिए आइए देखते हैं। 1949 में स्थापित फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक स्वैच्छिक गैर सरकारी संगठन है जिसमें भारत में परिवार नियोजन आंदोलन का नेतृत्व किया। एफपीए इंडिया एसआरएचआर मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर काम करता है जिसमें परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, बाल अस्तित्व, HIV एड्स, सुरक्षित गर्भपात, प्रजनन पथ के कैंसर की जांच और रोकथाम और युवा लोग और लिंग आधारित हिंसा शामिल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अंतर्वाहिका आयतन में कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा आघात सबसे सामान्य है? बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों आप लोग पढ़िए। हृदयनाथ स्ट्रोक, हाइपोवोलेमिक आघात, तंत्रिकाजन्य आघात या पूर्तिदय आघात। बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा माइग्रेन का कारण है? बताइए। तनिका शोध, अल्पोत्साहर। बताइए। केवल 2, ना ही 1 ना ही 2, केवल 1 तथा 2 दोनों। बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक,